हाँ जी, क्या नाम है जी? हाँ जी, मैं प्रोपराइटर नमो एंटरप्राइजेज। और सर हम मंडी में इस बार तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं भाई। नंबर एक तो जिनकी पीछे सेटिंग है उनकी तो डेली 4-4 गाड़ी लिखी जा रही है और हमें बोलते हैं भी आपकी एक गाड़ी लिखेंगे। हमारा अभी तक 16 तारीख का माल पेंडिंग है, अभी नहीं लिखा गया। किसान हमारे को रोजाना बोलते हैं हमारा माल बेचो, कहाँ माल इनका बेचे। नंबर दो, वेयर हाउस ने शनिवार को गाड़ी लिखी है और तकरीबन कई फर्में ऐसी हैं जिसकी 3-3 गाड़ी भी लिखी है जी। हमें वेयर हाउस ने ना तो कोई मैसेज डाला है, ना हमें पूछा है भी आपने माल लिखवाना है। जब हम जाते हैं तो बोले हमने 57,000 गट्टे ले लिए। जब हमें कोई बता ही नहीं रहा तो हमें क्या पता क्या लिया क्या नहीं। हमें कोई बताएगा तो हम भी माल लिखाएंगे जी। तो अंदर से पता नहीं क्या प्रधान ने सेटिंग की है, अंदर बैठ के वेयर हाउस के माल लिख रहे हैं, हमारे पास आके किसी ने कोई माल नहीं लिखा। 16 तारीख का माल मेरे पास पड़ा और मंडी में से 19 तारीख के माल लोगों के लिखे गए। हम माल लिखवाने जाते हैं तो बोलते हैं एक गाड़ी लिखेंगे। लोगों की ऑन रिकॉर्ड 4-4 गाड़ी लिखे। आप मार्केट कमेटी का रजिस्टर देखिए, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में सब पता है। 4-4 गाड़ी एक दिन में, 3 गाड़ी एक दिन में वेयर हाउस ने और हैफर्ड ने लिखी है। तो या तो हम फिर घर चले जाते हैं, हमारी गाड़ी नहीं लिखनी तो प्रधान जी से पूछो, वो कहेंगे मेरे को पता नहीं, और वो सुनते नहीं है। और सुबह शाम अंदर खाते में 3-4 गाड़ी लिख ले। खरीद एजेंसी के अधिकारी कर्मचारी यहाँ दुकान पर आके नहीं लिखते माल? शुरू में 1-2 बार आए हैं, उसके बाद किसी ना किसी दुकान पे बैठ जाते हैं और वहां जाने के बाद हमारी एक गाड़ी से ऊपर नहीं लिखी है। आप ऑन रिकॉर्ड देखो, उसी डेट में लोगों की 3-3, 4-4 गाड़ियां लिखी हैं। जब हमारे ऊपर ये रूल लगा रखा है भी एक गाड़ी लिखेंगे तो उनकी 3-4 गाड़ी क्यों लिखते हैं? तो मेरा तो अनुरोध है उच्च अधिकारियों से, डीसी साहब से, भी ये धांधली कहाँ चली है इस चीज को देखो। आपने सेटिंग का आरोप लगाया, क्या लगता है सेटिंग तो सर सेटिंग ही है तो 3-4 गाड़ी लिखी जा रही है। अगर मेरी सेटिंग होती तो मेरी भी 3-4 गाड़ी लिखी जाती। क्या लगता है सेटिंग कौन आड़ती कर गए, प्रदान कर गए? ये तो प्रधान जी जाने या जो खरीद एजेंसी वाले मैनेजर साहब हैं वो जाने, क्योंकि कोई ना कोई तो बीच में लफड़ा है ना जी। मैनेजर साहब को पूछा है हमने भी सर हमारी आप गाड़ी नहीं लिखी आपने, अब वो बोले हमने तो जितनी खरीद करनी थी कर ली। मैंने कहा सर आप तो हमारे पास आए ही नहीं, कोई मैसेज डालते हम भी आपके पास आते। वो बोलते हैं जो हमारे चहेते थे वो लिखवा गए। तो चहेते तो हम भी हैं, हमने माल बेचना भाई। ये जमींदार हमारे पास खड़े हैं, इनका आज चौथा दिन है, माल पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अधिकारी जो चहेतों की बात करते हैं तो भेदभाव कर रहे हैं। तो सर कुछ ना कुछ तो कारण है ना जी, चहेते की बात आएगी तो कुछ ना कुछ कारण है। तो इसमें उच्च स्तरीय जांच हो, डीसी साहब से अनुरोध है। और भी जो उच्च अधिकारी हैं ऑन रिकॉर्ड सारा रजिस्टर चेक करें, मार्केट कमेटी के चेक करें भी ये 4 गाड़ी कौन कौन सी फर्म की लिखी गई। अगर 4 गाड़ी एक फर्म की है तो उसमें कुछ ना कुछ राज है। सरकार कहती है, अधिकारी कहते हैं कि किसान का एक एक दाना बिकेगा, किसानों को, आड़तियों को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। सर ये 17 तारीख को माल लेके आए, आज 20 होगी, अभी तक इनका माल ही नहीं लिखा गया। इनका माल लिखा जाएगा कब, इनका माल उठेगा कब, इनके खाते में पैसे आएंगे? ये मेरे सामने खड़े आपको बताएंगे अपनी सारी। 4 दिन से यहाँ सो रहे हैं मच्छर में। और आप ऑन रिकॉर्ड चेक करो, 19 तक और शायद 20 तारीख के माल अंदर खाते लिखे गए। आप रजिस्टर चेक करवा लो इनके। डीसी साहब से अनुरोध है और भी उच्च अधिकारी यहाँ जांच करें भी किस फर्म का कब तक का माल लिखा हुआ है। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? मांग ये है जी सर, माहौल खराब हो रहा है मंडी का। प्रधान पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ये मेरे को नहीं पता। लेकिन अगर या तो सबकी एक गाड़ी लिखी है तो सबकी एक लिखो। ये नहीं भी एक बंदे की एक गाड़ी लिखी है और एक की 4 लिखी है। अगर 4 लिखी है तो उसमें ये सेटिंग क्या है, ये ही जवाब देंगे। आप प्रधान से पूछ सकते हो, मैनेजर साहब से पूछ सकते हो। और है सर इसमें, जिस फर्म का एक दिन में 3-3, 4 गाड़ी माल लिखा गया ना, तो उसकी 3-4 गाड़ी पहले उठ जाएंगी। मान लो मेरी एक गाड़ी लिखी है तो मेरी एक उठेगी, उसकी अगर 4 गाड़ी लिखी है तो उसकी 4 गाड़ी उठाएंगे। तो उसको कितना बेनिफिट है ये आप समझे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी तो एक गाड़ी लिखी है, उसकी 4 एक दिन में लिखेगी तो वो तो हमारे से पहले फ्री हो के जाएगा। हमारा 1.5 महीना माल नहीं उठेगा, भुगतान भी उसका पहले आएगा। भुगतान भी पहले आएगा और टाइम से फ्री होगा। हम तो दिन रात यहाँ बैठे रहेंगे, माल भीगेगा, उठेगा भी माल, सूखेगा भी। ये बात है। क्या नाम है? शमशेर सिंह जी। गांव कौन सा? अबोली जी। आप यहाँ गेहूं लेकर आए हैं? हाँ जी, 17 तारीख के सुबह के बैठे हैं, जेड एरिया है मेरी जी। ठीक है जी, माल नहीं बिक रहा, पेमेंट कब आएगी, हमने भी देन लेन करना होता है। बारिश आ गई, इसका कौन जिम्मेवार है? सरकार थोड़ा पैसा देगी हमको। ये भीग गया तो क्या करेंगे हम? सरकार तो कहती है 48 से 72 घंटे के अंदर जो किसान का भुगतान किया जाए। सर 72 से भी ऊपर हो गए। फिर आज 5वां दिन हो चुका है, रात के आए हुए हैं। सुबह पहले तो गेट पास नहीं मिला, सुबह गेट पास मिला, 16 को रात को कटवाई थी, 17 को गेट पास 7:30 बजे कटवाया।
उसके बाद आज देख लो कितना टाइम हो गया, 72 से भी ऊपर हो आपने गया। आड़ती को बोला इसको रोज हम बोलते हैं, हम क्या करें, रात को मच्छर खाता है। जहाँ कोई आते हैं ये उठा के भी ले जाते हैं, क्या बोलें किसी को। ये आते हैं अपने लोग उठाने वाले भी, ये ऐसे 2-4 क्विंटल तो वैसे ही हमारा कम हो जाएगा माल। अब बताओ, सरकार को यही अपील है हमारा, ये माल उठवाए जल्द से जल्द। जी, शुक्रिया।